भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनोभिः दशेम जीवहितं रयुः स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु नमः। हरि ओम। ऐसा लगता है कुछ ऊंचा हो गया क्या? ऐसे ही है क्या ऊंचा? ये नीचा कुछ पड़ रहा है ऐसा लगता है। नीचा कहाँ पड़ेगा? जैसे था वैसे था। कैसे मालूम हो रहा है इसको? लग रहा सिंहासन पर लदे बैठे हो आज। सफाई वफाई हुई है ना तो थोड़ा सा नीचा ऊंचा हो गया। चेंज लग रहा तुमको। गंदगी में हम लोग बैठने वाले। चलो सही करो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां संजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं तद्वैतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशोकं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशोदपादकं पदम्। अनंत श्री विभूषे नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय चिन्नी पूजनी 1000 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचार्य श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम वैतथ्य प्रकरण जो अतर्वेदी महानोपनिषद का घोषणा प्रकरण है उसके पहले श्लोक से पहले कारिका से आगे बढ़ती है। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्नम् आहु मनीषिणः अन्तःस्थानातु भावानां संरतत्वेन हेतुना अदीर्घत्वात् कालस्य। कितने नंबर श्लोक है पढ़ रहे हो? दूसरा श्लोक में वही रोज पढ़ रहे हो तो पढ़ने में अच्छा होता है। पढ़ना बूढ़ा
अदीर्घत्वाच्च कालस्य अदीर्घत्वाच्च काले च गत्वा देशान्न पश्यति गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धस्य वै सर्वः प्रतिबुद्धस्य वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते तस्मिन् देशे न विद्यते अभावस्य रथादीनाम् अभावश्चारथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् स्तूयते न्यायपूर्वकम् तथ्यं तेन वै प्राप्तम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्नम् आहु प्रकाशितम् स्वप्न आहो प्रकाशिता अस्थानात् भेदानाम् अन्तःस्थान तु भेदानां तस्मात् जागृते अस्मृतम् तस्मात् जागरति स्मृतं तथा तत्र तथा स्वप्ने यथा तत्र तथा स्वप्ने तदेतत्तेन विद्यते संवृत्तित्वेन विद्यते स्वप्न जागृते अस्थाने स्वप्न जागरिति स्थाने हे एकम् आहु मनीषिणः हेकमाहुर्मनीषिणा वेदानां हि समत्वेन भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना प्रसिद्धेनैव हेतुना आदावन्ते च यत्रास्ति। रुक जाओ, बहुत जल्दी पढ़ रहे हो आप। आदावन्ते च यत् यन्नास्ति यत् जनस्ति है यन्नास्ति नास्ति यन्नास्ति हम पढ़ते हैं। हाँ, ये इकट्ठा करके पढ़ सकते वैसे आदि यन आदि बोले, यन में आदि जत धन अस्ति है, जत नास्ति कर सकते यन्नास्ति यन्नास्ति बोलेंगे। वर्तमानेऽपि तत्तथा वितैषदृशा सन्तो वितैथि सादृशा सन्तो वितथा इव लक्षिता वितिथा इव लक्षिता। यहाँ पर भी वितथा इव लक्षिता वो जो आ गया ना, ऐसे भी पढ़ सकते हो पूरा, पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब संतो वितिथा। बाद में क्या होता है, अगर ऐसा नहीं पढ़ोगे तो बाद में अर्थ नहीं गड़बड़ हो जाता है। चलो भैया, जैसे कहिए वैसे पढ़ लिए। वो अर्थ की टीचर आप हो। देखो, अर्थ का स्पष्टीकरण होना चाहिए। चल। जब इसको बारंबार पढ़ने लगोगे ना तो अर्थ पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, तो अभी तो नहीं आएगा, दो बार चार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। अरे हमें सब ज्ञान हो गया, अब आगे पढ़ाइए महाराज। 7 नंबर श्लोक। छठे का ही चल रहा है, 5वें तक हम लोगों ने पढ़ चुके। चलो, आपकी करुणा कृपा बनी रहे। हम लोग 5वें श्लोक कर्ता तक चिंतन किए थे। क्या था? हाँ, इस बार इसको सिंहावलोकन कर लेते। कर लो सिंहावलोकन, देखो दिखाओ। है क्या, पिछले आगम प्रकरण में श्रुति के माध्यम से यह सिद्ध किया गया था कि स्वप्न और जागृत ये दोनों अवस्थाएं क्या है, असत्य है, मिथ्या। अब उसी को यहाँ पर जुक्ति के माध्यम से सिद्ध किया जा रहा है। पहले से तीसरी कारिका में यह सिद्ध किया गया कि स्वप्न अवस्था मिथ्या है। उसमें 3 हेतु दिए गए, 3 कारण थे। पहला कारण यह था कि स्वप्न जो दिखाई देता है वह शरीर के अंदर, अब इसी शरीर के अंदर एक संकुचित स्थान में दिखाई देता है, जो कि हृदय नाम की नाड़ी है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो उसमें जो स्वप्न जगत में हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि दिखाई देते हैं वह उसमें आ ही नहीं सकते, इसलिए उनका होना संभव नहीं है, इसलिए मिथ्या काला है। दूसरा हेतु यह दिया गया कि दीर्घत्वाच का मतलब यहाँ से दूर स्थान पर जा करके वह स्वप्न देखता है। अब देखता है तो वह वहाँ पर आना जाना मुश्किल है, इसलिए वहाँ जा करके नहीं देखता, बल्कि इसी स्थान पर देखता जहाँ पर सोया हुआ है। क्योंकि इतना स्वप्न का समय कम होता है और जा करके आने का दूर स्थान का समय इतना लंबा होता है कि यह संभव नहीं हो सकता कि वहाँ पर जा करके वह स्वप्न देखे, बल्कि यहाँ पर ही सोते सोते मन की कल्पना के द्वारा ही वह सब कुछ। तीसरा हेतु यह दिया
कि अगर वहाँ पर जा कर के स्वप्न देखता तो जगने के बाद वहीं पाना चाहिए था, लेकिन हम क्या पाते हैं कि जगने के बाद जहाँ पर लेटा हुआ था वहीं पाते हैं। इसका मतलब वह वहीं पर बैठे बैठे मन के द्वारा ही सारी क्रियाएँ, यह पहले से तीसरी कारका के अंदर ये बताया गया। और इसलिए चूँकि सारी चीज़ें में काल्पनिक हैं, इसलिए स्वप्न जगत मिथ्या है, क्योंकि जो वस्तु इसमें दिखाई दे रही है वह अपने शरीर के अंदर आना ही संभव है, इसलिए मिथ्या है। फिर आगे चौथी और पांचवी कारका में क्या बताया गया कि चूँकि स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में समानार्थक दिखाई दे रहा, दोनों एक समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था में भी वस्तु जो कुछ दिखाई दे रहा है, यानी ग्राह और ग्राहक का भाव वहाँ भी रहता है। ग्राह का मतलब जो एक कुछ सामान है दूसरे को हस्तांतरण किया जाता है, लेने वाला भी होता है, यानी ग्राहक भी होता है। उसी प्रकार से यह ग्राहक का भाव जागृत अवस्था में भी होता है। दूसरा बात यह है कि स्वप्न अवस्था में यह सूत्र, क्योंकि वह सिद्ध हो गया था कि स्वप्न अवस्था मिथ्या है, और स्वप्न अवस्था में हमने देखा कि जो दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है। श्रुति का प्रमाण भी दिया गया था बृहदारण्यकोपनिषद का। तो यहाँ भी क्योंकि वस्तु दिखाई दे रही है इसलिए मिथ्या है, दोनों में समान है। वहाँ भी दिखाई दे रहा है स्वप्न में भी, और यहाँ भी वस्तु दिखाई दे रहा है, जबकि वस्तु के रूप में वह परमात्मा ही है और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ यह बताया गया दोनों में क्या समानता है, ग्राहक का भाव इधर भी है उधर भी है, दोनों में, तो इसलिए वह क्या हुआ, मिथ्या। अब दो तरीकों से इसको मिथ्या करार दिया गया, इसको जागृत अवस्था को भी, क्योंकि जागृत अवस्था स्वप्न के तुल्य बता करके मिथ्या करार दिया गया, क्योंकि स्वप्न अगर मिथ्या है, जागृत उसके समान है, तो जागृत अवस्था भी मिथ्या होगी। दोनों में भेद क्या है यह भी जिक्र किया गया। भेद यह है कि स्वप्न अवस्था थोड़े समय के लिए होती है, कोई वस्तु थोड़े समय के लिए होती है, और जागृत अवस्था भी ज़्यादा समय के लिए होती है। बस इतना ही मुख्य रूप से भेद है। दूसरा चीज़ एक वैसे और भी शिक्षण भेद है, उसमें कल्पना यहाँ पर विचार नहीं किया गया। वह यह है कि जागृत अवस्था में जो वस्तु होती है वह इतनी सूक्ष्म होती है कि वह एक दूसरे से जाती नहीं है, ट्रांसफर नहीं होती, काल्पनिक ही होती है। और इसमें जागृत अवस्था में वस्तु जो भी किसी को देता है वह वास्तविक होती दिखाई देती है, वास्तविक सी मालूम पड़ती है, वास्तविक तो नहीं है, और कुछ समय तक रहती है, सालों तक रहती है, बस इतना। अब इस अगली कारिका जो छठी कारिका है, इसमें एक दूसरे तरीके से सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जिसका आदि नहीं है, जिसका प्रारंभ नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, और जो एक बीच में थोड़े समय के लिए दिखाई दे रहा है, पहले उसका प्रारंभ कब हुआ वो नहीं है, अंत भी नहीं है। मतलब जिस समय दिखाई दे रहा उसके पहले नहीं था, और जब तक दिखाई दे रहा उसके बाद में भी नहीं होगा, आदि। ऐसे क्यों मिथ्या करार दिया गया इस आधार पर, तो बताया गया मृग तृष्णा का जैसे जल है रेगिस्तान में, या रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है। तो मृग तृष्णा का जल आपको दिखाई दे रहा है किसी समय में, लेकिन वास्तव में जो दिखाई दे रहा उसके पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं था। रस्सी का सांप अभी आपको प्रतीत हो रही है कि रज्जु में सांप है, लेकिन कुछ क्षण के पहले आपको रज्जु में सांप नहीं दिखाई दे रहा। और जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, उस समय भी वह रज्जु ही दिखाई देगी, उसमें सर्प नहीं दिखाई देगा।
इसका मतलब जो थोड़े समय के लिए बीच में ही केवल दिखाई दे रहा है और उसका प्रारंभ और अंत में वह नहीं है, वह वस्तु मिथ्या है। व्यवहार में बेशक हम उसका व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वह मिथ्या, इसके आधार पर यह मिथ्या करार दिया गया। अब आइए कारिका हम पढ़ते हैं, छठी कारिका पढ़ते हैं। यादावन्ते तजत् नास्ति यादावन्ते न यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वर्तमानेऽपि तत्यथा वितथैः सदृशा सन्तो वितिथैः सदृशा सन्तो वितथा इव लक्षिता। वितिथा इव लक्षिता। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? आदि अंति, आदि आदि धन अंति, मतलब आदि का मतलब प्रारंभ, अंत्य का मतलब अंत नहीं। जत जत माने जो वस्तु, न अस्ति जो वस्तु नहीं थी, जो वस्तु नहीं है, यानी किसी वस्तु को जो आप देख रहे हो, आप वस्तु का आपको आभास मालूम पड़ रहा है, वह वस्तु पहले नहीं थी। जिस समय आपको दृष्टिगोचर हुआ उसके पहले वह नहीं थी, और जब आपकी दृष्टि ओझल हो गई तो बाद में भी नहीं रहेगी। वर्तमाने तथा, केवल वह वस्तु वर्तमान समय में बीच में ही मालूम पड़ रही है, बीच में ही दिखाई दे रही है। तत् माने वह वस्तु वर्तमानी यानी इस समय में, वर्तमान में यानी मध्य में। एक हो गया प्रारंभ, एक हो गया अंत, एक मध्य हो गया, तो मध्य में ही वो वस्तु दिखाई पड़ रही है। अरे हमारा यह जो शरीर है, यह भी कुछ समय के पहले नहीं था और कुछ समय के बाद फिर नहीं रहेगा, बीच में यह केवल शरीर दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? ये शरीर क्या है? मिथ्या है। उसी प्रकार से जितनी भी वस्तु हैं सभी मिथ्या है तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन हम व्यवहारिक सत्ता में इसको वस्तु ऐसा हमें प्रतीति हो रहा कि ये वस्तु है, यह पुस्तक है, यह मेज है, यह घट है, पट है, लेकिन वास्तव में ये सब असत कैटेगरी में मिथ्या है। वितथ ही सदृशा, वितथ कहते हैं मिथ्या को। वह जो दिख रहा है सब कुछ मिथ्या है बस। तो भी बताया जा रहा है, कारिका क्यों सुनते? मत सुनो। अगर यह आपको मालूम ही है, पूरा ज्ञान है, तो सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दृढ़ अगर हो जाता, हमारे अंदर दृढ़ हो गया महाराज जी, दृढ़ हो गया तो आप यहाँ नहीं रहते, तो आप बस दृढ़ता नहीं होती कई चीज़ों में। आप स्वयं अनुभव करिए, किसी को जिसको भी अनुभव हो जाता है उन ज्ञानियों को देखो, आदिगुरु शंकराचार्य जी को देखो, उड़िया बाबा को देखो, अनुभव करो उनको, कैसा जीवन था, उनका जीवन चरित्र को देखो कैसे। हाँ, थोड़ा अनुभव हो गया है, अब थोड़ा और बचा, तो जो भी बचा उसको देखो। इसीलिए तो ये सब है, शास्त्र इसीलिए है कि हमारे लिए। चलो शुरू करें। वितथा सदृश्य, सदृश्य मतलब यह ऐसा दिखाई पड़ रहा है, सदृशा संतो मतलब अविदता इव लक्षिता। कहते हैं अज्ञान के कारण जो अविद्या से ग्रस्त हैं, ये अज्ञानी पुरुषों को ही अविदता कहते हैं। सत्य, विदता माने असत्य, मिथ्या, अविदता माने सत्य। यह केवल जो अविद्या से ग्रस्त हैं या अज्ञानी पुरुष कहिए, उन्हीं को यह लक्षित हो रहा है। लक्षित का मतलब एक हास हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसके अगर देखिए तो यह जागृत अवस्था जो है ना, इसका विरोध करने वाले जानते हो कितने हैं? 99%। और सभी को दिखाई दिया, सभी कहते हैं यह जागृत अवस्था कैसी है। अभी किसी में इतने ऐसे से तर्क ले जाएंगे आपको मालूम होगा, हाँ भाई यह तर्क इनका तो सही है। देखो अभी सुनो, तो यह केवल जो अनात्म पुरुष हैं या जो अविद्या से ग्रस्त पुरुष हैं, उन्हीं को यह सत्य भाषित हो रहा है या सत्य के रूप में प्रतीति हो रही है।
लेकिन वास्तव में यह जिस वस्तु का जो पहले नहीं थी, जिसको अंत में भी नहीं रहेगी, केवल बीच में दिखाई दे रही है, वह वस्तु है नहीं। वह वस्तु तो मिथ्या ही है, मिथ्या के सदृश केवल प्रतीति पूर्ण है। ऐसे है तो मृग तृष्णा जल कहिए या रज्जु सर्पादि के तरह ही है। अब इसके भाष्य में देखिए, इतस्य वैतथ्यम जागृत दृश्यानां वेदानां आदि अंतयो अभावात् यत् आदिवन्ते च नास्ति इत च। इसलिए यह वैतथ्यम, वैतथ्यम को आप कह सकते हो मिथ्या और असत्यत्व भी कह सकते। जागृत दृश्यानां, जागृत अवस्था के जितने भी वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं, भेदानां, भेदानां का मतलब पदार्थानां, इस जागृत अवस्था के जितने भी पदार्थ के रूप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यह वैतथ्य है। वैतथ्य माने यह मिथ्या है, असत्य है। क्यों है? अब प्रश्न करेंगे क्यों है, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। आदि अंतयो अभावात्, कारण दे रहे हैं कि यह प्रारंभ में नहीं थी, इसका आदि नहीं है, आदि में नहीं थी, और अंत में भी इसका अभाव है। या 100 साल ले लो, या 50 साल ले लो, ऐसा लिख सकते। भावात् आदि अंते च नास्ति, यह प्रारंभ और अंत में नहीं है, इसी कारण से यह मिथ्या है। और यह बहुत ज़बरदस्त सूत्र है कि जो वस्तु थोड़े समय के लिए है, बीच में है, और पहले भी नहीं थी, अंत में नहीं, तो मिथ्या है। पूरी सृष्टि पर अगर विचार किया एक एक चीज़ों को, तो सारे चीज़ जगत के जागृत की अवस्था के क्या है, सब मिथ्या है। लेकिन अंदर हमें इस पर बहुत आएगा। भोजन करते हैं, सभी लोग करते हैं। अब भोजन करते हैं, जब वह मिथ्या है तो क्यों करते हैं? प्रश्न है, क्यों करते हो बताओ? आप भी तो करते हो, हम भी करते हो। हाँ, इसीलिए वही खाते वही बता रहे धड़ाधड़। वह आपकी क्षुधा तृप्त होती है, प्यास है तो तृष्णा शांत होती है, आप तृप्त हो जाते हैं। लेकिन आप तृप्त हो गए, अभी बताया जाएगा आपको। जब आप सो गए, दादे खा लो, नींद आ जाएगी। अब नींद आ जाएगी, सपने में चले गए, तो सपने में जब चले जाते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी देर में ही ऐसे सपने देखना शुरू हुआ। कई बार ऐसा होगा कि आप भूखे हो, अब भूखे हो, प्यास से तरस रहे हो। ऐसा ही प्रश्न, ऐसा ही समस्या उठी थी राजा जनक के पास। राजा जनक खा करके बिल्कुल आराम से, अच्छी तरीके से राशि भोग था, खा करके आराम से सोते ही कुछ समय नहीं बीता था कि सपना आ गया। उनके सेवक परिचारक लोग उनके पैर वगैरह भी दबा रहे थे, सेवा भी कर रहे थे, और वह सपने में चले गए। सपने में जा करके क्या देख रहे हैं? सपने में क्या देख रहे हैं कि मैं भिखारी जैसे मांग रहा हूँ, और भूख और प्यास से इतना हमें तृष्णा सताने लगी कि हमें भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। और भिक्षा मांगते हुए एक अन्य क्षेत्र है, नर्मदा नदी के किनारे बहुत अन्य क्षेत्र है, जगह जगह, हरिद्वार में भी तो है, कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर भी लोगों को भोजन दिया जाता है। नर्मदा परिक्रमा इसीलिए करने गए थे, खूब खाए हो वहाँ। तो आपके शिविर में तो खूब अच्छा बनता था ना? बहुत अच्छा, जो कुछ है तो वहाँ पर तृप्ति हो गई उनको। लेकिन वहाँ पर जब भीख मांगने गए, वो लाइन में बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन खड़े हो गए राजा जनक, सब की बात है। अब जब उनका नंबर आया तो खिचड़ी बंट रही थी, और खिचड़ी भी समाप्त हो गई। एक बात पूछ लूँ, आप सुबह से कितने बजे तक करते थे परिक्रमा? नियम क्या था? और वह परिक्रमा की बातें बात नहीं, अभी नहीं।
इस संदर्भ इसमें चला दिए तभी पूछे परिक्रमा की बात। यह देखो अन्य क्षेत्र है ना, तो अन्य क्षेत्र आप जगह जगह पढ़िएगा, परिक्रमा में ज़्यादा है। और हरिद्वार में भी 2-3 स्थान पर हमने देखा हुआ है, बाकी और भी होगा जो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन कई स्थानों। चलो राधा जनक खा करके सो गए और आगे सुनिए, वहाँ पर स्वप्न देखा, स्वप्न में भिखारी बन गए, भूख और प्यास से तृप्त हुआ, परेशान हो गए, व्याकुल से हो गए। और एक जगह देखा, अन्य क्षेत्र था, कुछ भोजन घट रहा था, लाइन में वो बहुत लंबी लाइन थी, पीछे खड़े हुए। जब उनका नंबर आया तो भोजन समाप्त हो चुका, खत्म हो गया था भोजन। हाँ, वो खिचड़ी भी समाप्त हो गई। खिचड़ी थी। खिचड़ी तो वो चिल्लाने लगे कि अरे मैं तो मरा जा रहा हूँ, रात दिन कई दिनों से भूखा हूँ, प्यासा भी हूँ। तो जो बांटने वाले थे वो खुरच मुरच करके उस बर्तन से थोड़ा सा दिया, जो कुछ मिला उसमें से दिया। जैसे एक पेड़ के किनारे बैठ करके खाने बैठते हैं, वैसे एक चील आती है और उनका खाना लेके चली गिरा देती है। तब जैसे ही जाती है, अब चिल्लाने लगते हैं, जैसे चिल्लाने की शुरू करते हैं तैसे ही टूट जाती है। मैं तो यहाँ पर यह क्या हुआ, यह क्या है? तो अष्टावक्र जैसे उसका समाधान मांगते हैं कि मेरे को आप ज्ञानी हैं, आप यह बताएं कि यह जो मैंने स्वप्न देखा, तुरंत ही मैंने अच्छी तरीके से खा पी करके सोया था, इस स्वप्न में मैं अरे मेरे को क्यों भूख लग गई, इतना तेज भूख लगी कि ऐसा मालूम हो रहा था कई दिनों से मैं जाग रहा, अरे भूखा हूँ, और उस भूख के कारण मैं भिखारी बनना पड़ा। उन्होंने क्या बताया, इसका समाधान क्या करते हैं? राजन, आप विचार करो, सोचो, जो आपने स्वप्न में देखा वो भी मिथ्या, और जो जागृत में देखा वो भी मिथ्या, दोनों मिथ्या। और इसको खूब विचार करो और फिर अपने, क्योंकि अगर यह सत्य होता तो आप अभी भोजन किए थे, तुरंत ही आप भूखे नहीं होते, वहाँ पर भूख नहीं लगती। इसी प्रकार से बाद में यहाँ पर बताया जाएगा कि स्वप्न अवस्था में भी जो आप खा पी करके, कई बार होता स्वप्न में खूब खाने को मिल जाता है। आप सब किसी दिन बता रहे थे, आप बता रहे थे, अरे बहुत मौज, अभी तो बता रहे थे। हाँ, तो लेकिन बाद में जब जागे हो तो भूख लगती है। हम तो खूब स्वप्न खाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें। बाद में जगने के बाद तो आप भूख लगती है। तो क्यों भूखा हो जाता है? इसका मतलब स्वप्न अवस्था में जो सत्य प्रतीत हो रहा है, जो एक हमें माना कि हमने भरपेट खाना खाया, तृप्त हो गया, और जागृत अवस्था में वो अतृप्त हो जाता है। और जागृत अवस्था में जो तृप्त होता है वो स्वप्न अवस्था में क्या पानी दे सकते? हम अपनी मौज में रहते हैं, और ब्रह्म अपनी मौज में रहता है। तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा बताया अष्टावक्र ने। उन्होंने विचार किया, उन्होंने पाया कि बिल्कुल सत्य है कि विचार किया जाए तो यह जागृत अवस्था सत्य। इसी को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए यह वैतथ्य प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण क्या, जितना भी यह सब कुछ इसी को तो सिद्धि करना, और क्या है, इसी को सभी के अंदर भर देना है। और एक दो नहीं, कोई मुख्य पुस्तक क्या फिर भी नहीं आता समझ में, पूरा करने के बाद भी नहीं आता, आ जाता है, ज्ञान हो जाता है, लेकिन यह अनुभव नहीं होता है। जब अंदर का मत समाप्त हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, फिर यह उपदेश। तो क्या इसका भाष्य देखें, इतस्य वैतथ्यं जागृत दृश्यानां भेदानां, ये पहले ही पढ़ लिया था कि जागृत के अवस्था के जितने भी दृश्य हैं, जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका आदि और अंत में नहीं है, आदि अंत में इनका अभाव है, और इस कारण से आदिवंत क्योंकि वे नहीं है, न प्रारंभ में है, इनका प्रारंभ है, न अंत में है। इसे कैसे दृष्टांत भी दिया, या मृग तिसरादि, मृग तिसरा के जल के भांति, मृग तिसरा का जल भी
एक समय नहीं होता, बाद में वहाँ पर चले जाओ, 4 कोस के दूर पर या 4 मील के दूर पर दिखाई जाओगे तो वो नहीं दिखाई देगा, तो बीच में दिखाई दिया। उसी प्रकार से यह भी जागृत अवस्था में जो कुछ दृश्य देख रहे हो, चाहे पुरुष स्त्री पदार्थ इत्यादि, सब केवल मध्य में दिखाई दे रहे हैं, पहले भी नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। तो केवल यह बीच में ही दिखाई दे रहे हैं, नाश इस निश्चित लोक की, इस लोक में किसी एक निश्चित लोक में ही बीच में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह मिथ्या है। क्यों? त्रिकालातीत सत्य की परिभाषा दिया हुआ है कि जो तीनों कालों में तो वही सत्य, यह मिथ्या है। तथा इमे जागृत दृश्या भेदा, तथा का मतलब क्यों दिया? क्योंकि इमे यह जागृत के जो दृश्य हैं, भेदा ये जो पदार्थ का नाम है, जागृत में जो भी आप पदार्थों को दृश्य के रूप में देख रहे हो, सत्य के रूप में देख रहे हो, आदि अंतयो अभाव, इनका प्रारंभ में फिर उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है। आदि अंत में, प्रारंभ में और अंत में इनका अभाव है। वितथ एव, इसीलिए यह मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? मृग तिसरा आदि की, जैसे मृग तिसरा का जल है, आदि का मतलब रज्जु सर्प। तो इस प्रकार से क्योंकि मृग तिसरा का जल बीच में दिखाई देता है, पहले नहीं है, अंत में नहीं है, तो वह मिथ्या होता सद है। उसी प्रकार से यह इस संसार में, इस लोक में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, इसका प्रारंभ में नहीं था, अंत में नहीं था, इसलिए मिथ्या है। इसको 2 बार दोहराया है, यहीं पर देख लो, कई बार दोहराया जाएगा। क्यों दोहरा रहे हैं? इसीलिए कि वह जानते हैं कि हमारे सभी शिष्य को, ठीक है, एक दो शिष्य का धोखा आप जैसे होंगे कि उनको भान हो जाता है, अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं समझते। अरे अनुभव की बात अलग है, इसको स्वीकार ही नहीं करते। अच्छा, इसको सत्य मानते ही नहीं है? नहीं मानते। अरे अब जितने भी आस्तिक दर्शन वाले नहीं मानते, 6 दर्शन वाले हैं, सभी दर्शन वाले नहीं मानते ये सत्य है। नास्तिक दर्शन वालों की बात ही नहीं। सब दृश्य, अरे जो और क्या बताया जाए, ईमानदारी से पूछा जाए तो जितने भी जिनको बहुत बारंबार नहीं सुने हैं, 1 बार 2 बार सुने हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं मानते। सदृश्य तो वितथा एव तथा अपि वितथा इव लक्ष्यता मूढ़ी आत्म अनात्म, कहते हैं जो अनात्मा है, जो अनात्मा को ही आत्मा मान बैठे हैं। अनात्मा क्या है? यह शरीर जो है 5 महाभूतों से बना हुआ, अंतःकरण 5 महाभूतों से बना हुआ है, यह अनात्मा है। एक चेतन शक्ति है, चेतन के अतिरिक्त या ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी वस्तु है सब अनात्मा है। तो मूढ़ का मतलब जो अविद्या से ग्रस्त हैं, जो अनात्मा है, आत्मा को ठीक ठीक नहीं जानते, अनात्मा यानी शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, वही अपिवितथा, वही यह कहते हैं कि अपि, यह अवितथा मतलब यह सत्य है। क्या? जागृत में जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वो सत्य है, यह वितथ यानी मिथ्या नहीं है। कोई कहते भाई देखो, जिसके भी नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा तो जागृत अवस्था में लड़ भी पड़ेगा। अगर सांसारिक आदमी हों और वहाँ पर जा करके कोई भी कहे तो उनके समझ में क्या, वो आपसे उल्टा सैकड़ों प्रश्न करेंगे और उसको किसी भी हालत में नहीं मानेंगे, तो समझ में आएगा कोई भी नहीं, क्योंकि देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि उसके पीछे हम लड़ भी रहे हैं। नहीं करते, आपने नहीं देखा होगा गाँव में क्या होता है, बूढ़े बताते हैं और हमने भी देखा है। हमें जो गाँव में रहने वाले खेत होता है, मेड़ होता है जो हमारा और दूसरे का है, उस मेड़ को अगर कोई चालाक होता है ना, काटता जाता, काटते काटते आपके खेत में आ जाएगा। ऐसे ही
हमारे आश्रम का ही जो कीर्तन गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पर बाराबंकी में है, वहाँ भी ऐसे ही करता है। तो मतलब यह सब कुछ असत्य मानते हुए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपस में उसके लिए थोड़ी सी चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं, और कोई बोल जाए तो मार पीट, और यहाँ तक कि कत्ल भी करते हैं, कत्ल भी हो जाता है। बिल्कुल। अरे जो पानी का निकास होता है उसके लिए होता है। कितने मूर्ख आदमी हैं भरे पड़े ना। भाई एक को थोड़ी हम कहेंगे, सभी को। तो भाई दोनों अगर एक उसमें अगर ज्ञानी होता तो नहीं होता ना, दोनों मूर्ख है ना। तो एक कह रहा है कि भैया काटना है काट लो, और क्या। अरे जितने भी हैं सभी जगह जाओ, जितने भी, अरे पूरे इस हमारे ही भारतवर्ष में देखो, कम से कम करोड़ों मुकदमा होंगे, लाख से ज़्यादा हो, कई लाख होंगे। अगर आप अगर सबको ये जो भी हैं मुकदमा के वो पक्ष वाले या विपरीत पक्ष वाले, अगर यह उनके अंदर 10% को भी याद आ कि नहीं, यह जगत जागृत अवस्था जो हम देख रहे हैं मिथ्या है, जगत है ही नहीं है, तो ये सब सारा खत्म नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि चलानी है। जैसे ऊपर वाले लोग मानते नहीं कूड़ा डालने से, भर भर के डाल। आज भी देखिए उधर सफाई किए थे, आज भी कूड़ा पड़ा है। कितना क्योंकि पूरी एक असल में जो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, मैंने स्वयं देखा स्वभाव में परिवर्तन बहुत होता भी है, लेकिन बहुत उसकी गति धीमी होती है। एकदम परिवर्तन तेजी से नहीं होता, परिवर्तन होती है शास्त्रों के समझ से, वक्त करने से। हाँ, जब पूर्ण रूप से विद्या का नाश हो जाएगा, अंतःकर्षित हो जाएगा, तो एक परिवर्तन है। लेकिन तो फिर भी स्वभाव वही रहता है, यानी स्वभाव में परिवर्तन बहुत होता है। बिरला कोई बदल जाए तो बदल जाए, पूरा स्वभाव नहीं बदलता। ज्ञानी होने के बाद भी स्वभाव नहीं बदलता, स्वभाव में परिवर्तन बहुत होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देखेंगे। भाई देखो, आप देखो, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो अभी सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन वो भूख प्यास से जब त्रस्त हो जाएगा चिल्ला भी सकते हैं। बहुत जगत की विषय इसमें बहुत कम कोटि करते हैं कि वो प्यास लगते हुए भी अपना पड़ा रहता है। आप ही को मैंने देखा 9 दिन आपने कुछ नहीं लिया ना, गुरुदेव हमारे नहीं लिए हैं, तो अनंता जी को 30 साल बता रहे थे, बहुत पुरानी बात है। हमारी प्रैक्टिस रहती ना। आप देखते हैं कि कल रात को भी हम कुछ नहीं भी चाय पीना था, वो भी नहीं पिए। हमारी ऐसे प्रैक्टिस रहती है, हम रह लेते हैं। तो ऐसे ही लोग ज्ञानी होते हैं। तो मतलब बाकी सभी लोग नहीं रह पाते, जाने का मतलब सबसे बात तो यही नहीं हो पाता, थोड़ा तितिक्षा रहती है, यही नहीं। ठंडी और गर्मी से, ठंडी की गर्मी हो गई तो नहीं, गर्मी से तो नहीं, हमें ठंडी से प्रॉब्लम हो जाती है। सभी को आप ही एक को नहीं, क्योंकि हमको बहुत जल्दी मेरा गला पकड़ता है। मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे संसार में जितने भी ना सभी के लिए कर रहा हूँ। नहीं, मेरी जो कमी है मैं बता रहा हूँ। एक आदमी के पास हो तो वो तो दूर के, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये किसी के, सभी के लिए है, आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए। चलो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए विषय पे आ जाओ। हाँ, सभी के लिए विषय पे आ जाओ। ये बहुत ही बहिर्मुखी ज़्यादा हो जाते हो। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी को जो यहाँ पर ये बताया गया छठे कारिका में कि जगत की जागृत अवस्था की सभी वस्तुएं क्या हैं, अनित्य हैं, क्योंकि यह आदि में नहीं थी और अंत में भी नहीं जाती है, इसलिए मिथ्या है। तो इस पर अब प्रश्न कर रहा है, वो पक्षी प्रश्न उठा रहा है। क्या स्वप्न दृश्य जागृत दृश्य नाम अपि सत्यम इति जद उक्तम तद अयुक्तम। वह कह रहा है कि आप जो जागृत अवस्था का जो दृश्य था, जो देखा पदार्थ है, और जो स्वप्न अवस्था में पदार्थ है, उन दोनों को बराबर कर रहे हो, यह आपका कथन
ठीक नहीं है, यह अयुक्त है, अयोग्य है, यानी गलत है। यहाँ पर दोनों का बराबरी किया गया कि जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के तुल्य है, उसके समान है, इसलिए मिथ्या है। स्वप्न मिथ्या इसलिए भी मिथ्या है। तो वो पक्षी कह रहा है नहीं, यह आपका कथन बिल्कुल गलत है, दोनों समान कैसे हो सकती है। फिर वो रीजन दे रहा है, जसमा क्योंकि जागृत दृश्य, जागृत अवस्था में जो पदार्थ हैं क्या, अन्न, पान, वाहन आदि, अन्न ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। क्षुद्र पिपासादि निवृत्तिन, भूख प्यास इससे शांत होता, निवृत्ति होती है कुर्वन्तो। और क्या, गमनागमन आदि कार्यम च सप्रोजान दृष्टा, और गमन की क्रिया होती है, वाहन से क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, यह सब हमें दिखाई पड़ता है। हमारा भूख भी शांत होता है, प्यास भी शांत होती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यह भी दिखाई देता, फिर वहाँ से हम वापस हो जाते हैं। यह जागृत अवस्था है। इसलिए इसमें एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है, और स्वप्न अवस्था में कोई प्रयोजन नहीं होता, इसलिए दोनों एक समान नहीं आप कर सकते। ये गलत। और क्या, न फिर न तो स्वप्न दृश्यानाम तटस्थी, और इस प्रकार से स्वप्न के जितने भी पदार्थ हैं वह ऐसे नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं होता है, काल्पनिक चीजें है। तस्मात् इस कारण से अब वो अपना निचोड़ निष्कर्ष निकालो। कौन, पूर्व पक्ष, स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानाम असत्यम मनोर्थम मात्रम इति, जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था के तुल्य करना, उसके तुल्य मिथ्या मानना, यह जो आप मानते हो यह केवल आपके मन की कल्पना, मनोरथ मात्र। मनोरथ का मतलब आपके मन का, मन यानी मन की केवल आपकी कल्पना है। यह आप जो कर रहे हो सिद्धांति जी, यह आप ठीक नहीं है। और ऐसा करने वाले कोई एक कोई है, सात अरब में मान लो कुछ नहीं, काउंटिंग करने के लिए। फिर क्या कह रही हैं कि भाई देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, हमारे आचार्य की कालिका देखो, वह क्या करती है, वो कर्ता साथी कर्ता करते हैं। इसका उत्तर सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आदि अंतत्तेन तस्माद्याद्यन्तवत्तेन आदि है, द्य बना है, यह इक्वल संधि है। हाँ ठीक पढ़ लीजिए। तस्माद् आद्यन्तवत्तेन मिथ्यैव खलु ते अस्मृता, मिथ्यैव खलु ते स्मृता। तो क्या कहते हैं, सप्रयोजन येषां स्वप्ने, जो प्रयोजन है, जो आप कह रहे हो कि आप नहीं करो, मतलब जागृत अवस्था में यह प्रयोजन हमें दिखाई देता है कि हम खाते हैं पीते हैं तो हम चित्त करते हैं, ठीक है, और गमनागमन की क्रिया करते हैं, उससे भी हमें एक से दूसरे स्थान में चित्ती होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा वही स्वप्न अवस्था में विपरीत पद्धति, स्वप्न अवस्था में विपरीत दिखाई देता है। जागृत अवस्था में तो प्रयोजन हमें सिद्ध होता है, क्योंकि हमारी तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, खाते पीते या एक स्थान से जैसे हवाई जहाज से गया, हमें 2 घंटे में गया और आ गया तो हम तृप्त हो जाते हैं कि बहुत आसानी से हमारा काम हो गया, काम करके आ गए। लेकिन स्वप्न में क्या होता है, इसका उल्टा दिखाई पड़ता है। तस्माद् इस कारण से आदि और अंतत्तेन मिथ्यै खलते स्मृता, क्योंकि प्रारंभ में और अंत में वह नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए
मिथ्यैव खलु ते अस्मिता, इसीलिए पदार्थ मिथ्या ही माने जाते हैं। दोनों अवस्थाओं में पदार्थ मिथ्या ही माने जाते हैं। यहाँ पर मिथ्या ही कहना गलत होगा, मिथ्या ही, क्योंकि एव शब्द मिथ्या एव खलु ते अस्मिता, तो मिथ्या ही मानी गई। कारिका का अर्थ क्योंकि जागृत अवस्था में केशाम का मतलब जागृत अवस्था में जो कुछ हम खाते पीते या गमनागमन की क्रिया करते सब प्रयोजन दिखाई देता है, लेकिन वही जैसे गमनागमन की क्रिया हुआ या भोजन हम करके संतुष्ट हो गए, जब स्वप्न में गए तो वहाँ पर उसका उल्टा विपरीत दिखाई देता। क्यों? ये बताया था कि वहाँ पर जा कर के हम भूख मतलब हम ऐसा लगता है कि हम भूखे हैं, प्यासी। गमनागमन की क्रिया एक कलकत्ता में एक सिटी है, उसका एग्जाम्पल देते हैं, साइंस सिटी कहलाता है कलकत्ते में। एक विमान जैसे होता है, वहाँ पर बैठे तो ऐसा लगता है और आधे घंटे तक ऐसा मालूम होता, केवल मालूम होता है कि आप उड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब बंद करते हैं तो वहीं पर दिखाई देती है। वो केवल इतनी तेज़ी से मशीन चलाते हैं उसको कि जाता होता कहीं नहीं मालूम होता है। इसका मतलब बहुत ज्वलंत उदाहरण है, मतलब बिल्कुल ठीक ठीक उदाहरण है। मालूम हो रहा कि हम उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक कहीं जाना होना नहीं होता। इस प्रकार के बनाया हुआ है वो उनका विमान जैसे लगता भी जाते तो, लेकिन बस कुछ भी नहीं, वहाँ से जाता ही नहीं। केवल स्पीड इतनी तेज कर लेते हैं, इतनी तेजी से घुमाते हैं कि जैसे चलचित्र पर पर्दे पर चलचित्र दिखाई देता है, सिनेमा दिखाई देता है। इसमें क्या केवल वेव आती हैं और इतनी तेजी से मूवमेंट करते हैं, वहाँ पर कभी हाथी घोड़ा नाना प्रकार के दृश्य, कभी लड़ाई, कभी कुछ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सब उसी प्रकार से। भाई देखो पिक्चर तो हमने देखा, आपने पता नहीं देखा कि हम पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं लेते, हमने देखा। फोन अब हम चलाने ही छोड़ दिए, 2 साल हो गए। तो बहुत बढ़िया। हंस क्यों रहे? हंस इसीलिए रहे हैं कि भाई मैंने तो देखा हुआ है, आप नहीं देखते कोई, हम अब नहीं देखते, लेकिन पहले बहुत देखा हुआ है। पहले खूब मूवी देखते थे आप, हमको पता। पिक्चर वही पिक्चर को मूवी बोलते हैं। बहुत पुरानी बात है, 50 साल के पहले देखा। तब देखे थे पिक्चर, अब नहीं। वो तो मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गया। अब आपका मन भी नहीं होता होगा पिक्चर देखने का। बिल्कुल, तो ऐसे आपको एक मूवी हम दिखाएंगे पिक्चर। नहीं देखेंगे। अरे दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है। चलो आगे चलो, देखना चाहिए वैसे, अपने मन को कंट्रोल करके आगे उड़ना नहीं चाहिए। हाँ। मन अपना तो ऐसे ये बताया जा रहा है कि वह केवल प्रयोजन उसमें दिखाई देता है हमें जागृत अवस्था में, लेकिन स्वप्न अवस्था में चूंकि उसका विपरीत दर्शन होता है, इसलिए तस्मात् इस कारण से आदि और अंत में भी वह नहीं दिखाई देता है, इसीलिए वह मिथ्या है। क्या जागृत अवस्था भी मिथ्या है और स्वप्न अवस्था तो मिथ्या ही है। यह ऐसा प्रश्न करने के बाद इसका उत्तर दिया जाता है, और इसका उत्तर आगे दिया जाएगा। भी और कुछ बता रहा है, यह अन्नपान का भी बता दिया ना, गमनागमन क्रिया बता दिया था। तो सब प्रयोजन, इसमें प्रयोजन दिखाई देता है कि स्वप्न में नहीं दिखाई देता है। इसलिए स्वप्न जगत के जो दृश्य हैं और जागृत अवस्था के दृश्य हैं, यह तुम्हारा जो सत्य कह रहे हो असत्य है, यह केवल तुम्हारे मन की कल्पना और कुछ नहीं है। सिद्धांति को कर रहा है विपरीत पक्ष वाला बताना, तो सिद्धांति क्या बने प्रेम से करें, तत्व न अकस्मात, तत्व न अकस्मात। हाँ, कैसे? यह ऐसा नहीं है। क्यों? कारण यह है कि सप्रयोजनतया दृष्ट्वा या अन्नपान आदि नाम सा सपने विपरीत, कि अन्न और पान हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, यहाँ पर हमें प्रयोजन दिखाई देता है जागृत अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं
तो स्वप्न अवस्था में इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मालूम होता है। वहाँ पर तो हम भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कोई गमन क्रिया भी नहीं करती है। और फिर इसी को फिर दोहराए, जागृते ही भुक्त, जागृत में खुद खा लिया, पी लिया, तृप्त भी हो गया, बिना और वार्ते मतलब भूख प्यास से खत्म हो गई, हमारी भूख प्यास निवृत्त हो गया। तब यहाँ पर है तृप्त का मतलब तृष्णा होता है, सुप्त मात्र, जैसे ही हम सुप्त मात्र मतलब जस्ट कुछ क्षण के बाद ही हम सो गए, तो सोने के बाद हम स्वप्न देखना शुरू किया तो क्या हुआ, उसमें तृष्णा या भूख प्यास की तृष्णा हमें क्या करने लगी, क्षुद्ध पिपासाद अर्थम, अर्थम माने पीड़ा पहुंचाना, दुखी करना, तो यह भूख और प्यास से हम दुखी हो जाते हैं, स्वप्न अवस्था में दुखी हो जाते हैं। अगर मान लो भूख प्यास लगती भाई तो हम तो दुखी होते हैं, बता रहे हैं आप हो जाते हैं महाराज जी? हम नहीं दुखी होते हैं। नहीं, मतलब दुखी होने का मतलब यह है, कष्ट होता है, मालूम होता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, मिलना चाहिए, बस इतना ही मालूम, इतना तो लगता ही बस है। इतना। अहोरात्रान, और वहाँ पर क्या मालूम होता, अहोरात्र मतलब 24 घंटे, अहो माने दिन, रात्र माने रात्रि, मतलब 24 घंटे से उसितम, उसितम माने उपवास, हाँ, उपवास करना, उपवास किए गए। थोड़ा तेज बोला करो, हमें सुनाई नहीं पड़ता। अब हमको बनवा दो महाराज जी। वहाँ पर तो अभी हमने खा पी करके सोया था पूरा संतुष्ट होकर के, और जैसे ही हम सपने में गए तैसे उसी तम भूख लगने लगी, हम भूख लगाई, ऐसा लग रहा कि हम उपवास किए हैं, उपवास इतनी तेज से भूख लगाई। भुक्तवंतम आत्मनः, भुक्तवंतम आत्मनः, मतलब हमारे ऐसा लगता है कि हम जो है बिल्कुल भूखे हुए हैं, ऐसा माना जाता है, भूखे हैं, त्रस्त हैं एकदम। यथा सपने कृत्वा, इसी प्रकार से उल्टा भी देखो, स्वप्न में आपने खूब खाया पिया, तृप्त हो गया, दक्षिणा भी मांगो मिल गया, और उदित हो गए, जग गए, तो क्या हुआ, अब जब जग गए तो तस्मात् जागृत दृश्यानाम सपने विपरीतम, तो जब जग गए तो जो पहले जैसे जागृत अवस्था के जो दृश्य थे स्वप्न में उल्टा दिखाई दे रहा था, वैसे ही स्वप्न अवस्था में जो खा पी लिए थे वह जागृत अवस्था में भी विपरीत पा रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है, तेषाम अपि असत्यम स्वप्न दृश्यवत न संकनीयम इति, इसलिए हे पूर्व पक्षी, आप इतनी ज्यादा शंका मत करो, संदेह मत करो। क्यों? जागृत अवस्था में जो दृश्य है वो मान लीजिए प्रयोजन है, लेकिन फिर उन्हीं का स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में कोई प्रयोजन नहीं दिखाता, अप्रयोजन हो जाती हैं, प्रयोजन रहित हो जाती हैं। इसी प्रकार से स्वप्न अवस्था के जो पदार्थ दिखाई देते हैं वहाँ पर प्रयोजन हमें मालूम पड़ता है, लेकिन जागृत अवस्था में अप्रयोजन हो जाती हैं। इसलिए वह दोनों, जागृत भी मिथ्या और स्वप्न भी मिथ्या, दोनों में कोई भी वह सत्य नहीं है। तस्मात् आदिवंतत्वम उभयत समानम इति मिथ्यै खलते स्मृता, इसलिए जिसका भी आदि में जो वस्तु नहीं होती है, अंत में नहीं होती है, केवल मध्य में दिखाई पड़ती है, तो वह मिथ्या है। ऐसा समझो कि जो वस्तु प्रारंभ में, जिसका प्रारंभ नहीं था, आप जब वस्तु आपने देखा उसके पहले वस्तु नहीं थी, और जब आप वहाँ से हटे या चले गए तो भी वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, केवल बीच में कुछ समय के लिए दिखाई देती है, तो वह वस्तु केवल असत्य के लिए है, मिथ्या है। मुख्य बात यह है कि जो हम जागृत में देखते हैं वह हमें स्वप्न में उल्टा दिखाई देता है। अभी आगे बताया जाएगा, बहुत इस पर विचार चलेगा, अभी वो मानेगा तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। और स्वप्न में जो हम खूब खा पी लेते हैं तो जागृत अवस्था में हम भूखे रह जाते हैं। अरे मान लो स्वप्न में आपको $2 लाख का या 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया कोई दे दे, और तकलीफ से देगी तो पैसा कहाँ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा।
उसी प्रकार से जागृत अवस्था का जो पैसा है यह भी कुछ दिन रहेगा, अंतर यही है। वहाँ पर कुछ क्षण के लिए, यहाँ पर कुछ सालों के लिए रहेगा, बाद में भी खत्म हो जाए तो नहीं हो जाएगा, सब खत्म। इसलिए जागृत अवस्था भी मिथ्या, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या, क्योंकि दोनों का प्रयोजन उसी अवस्था में होता है, दूसरी अवस्था में अप्रयोजन वाले हो जाते हैं। इसलिए दोनों अवस्थाएं मिथ्या ही है, ऐसा ही समझो। और ऐसा ही जो धारण कर लेता है वह इस संसार के प्रति उसका राग देश बिल्कुल समाप्त है। यह संसार उसके लिए उदासीन कुछ नहीं। आगे कार्य का हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।